पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरानों का शिकार है, जिसमें तवानाई का मसला सरे फहरिस्त है। मुल्क में बिजली की इतनी कमी है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी लंबे लंबे दौरानिये के लिए बिजली की फराहमी बंद की जाती है, जबकि दूसरे शहरों में तो सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा संगीन है। देखा जाए तो इस मसले की बुनियाद पिछली हुकूमत के दौर में पड़ी, जिसमें 9 बरस तक इस सिलसिले में जुबानी तो बहुत कुछ कहा गया, मगर हकीकी मायनों में इस बहरान से बचने के लिए कोई भी ठोस इक़दाम नहीं किए गए। पिछले हुक्मरानों ने इस हवाले से बड़े बड़े दावे करते रहे। इनका दावा था कि मईशत में तेजी के आने के बायस मुल्क में बिजली की मांग में सालाना 8% इजाफा हो रहा है, जबकि आम हालात में 5% होना था। हैरानकुन बात यह है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद बिजली की पैदावार में इजाफे के लिए कुछ नहीं किया गया। माहिरीन का कहना है कि पिछले 9 सालों के दौरान बिजली की पैदावार में 1 मेगावाट भी इजाफा नहीं किया जा सका। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने फरवरी में होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद जब मुल्क की बागदौड़ संभाली तो इससे कई बहरानों का सामना करना पड़ा था, जिनमें माशी बदहाली और तवानाई का मसला अहम तरीन है। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग पर अगले साल के आखिर तक काबू पा लिया जाएगा। वैसे तो यह बहुत मुश्किल नजर आता है, ताहम इसका इन्हिसार हुकूमत की कारकर्दगी पर है। कि देखिए, एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस अपनी जगह है, लेकिन मसला सारा ये है कि जब आप किसी भी जब तक गवर्नमेंट के हाथ में KESC थी तो समझ में आता था, उन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी कि ठीक है हम स्ट्रेंथन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को जो है मजबूत करेंगे, या बिजली की जो डिमांड है उसके हिसाब से किस तरह से वो प्रोग्रेस करेंगे। जब आपने इसको एक प्राइवेटाइज कर दिया और एक वाहिद कंपनी को दे दिया तो इसका मतलब है कि देयर इज नो कंपटीशन इन द फील्ड, नाइदर इज दैट प्राइवेट कंपनी रिस्पॉन्सिबल कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट को तो आप करते हैं, उनको मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जिसके अपने मफादात वाबस्ता हों, तो कहीं पे भी प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि कई लोग उस फील्ड में हों जो कि आपको बेहतर सर्विस और बेहतर प्राइसेस दे सके, फिर आप उसमें से चूज कर सकें कि हाँ हमें क्या, हमारे लिए क्या होना चाहिए। फिर जब IPO के साथ जो इनके कायदे कवानीन है उसके अंदर किसी को इस बात की इजाजत नहीं थी 2 साल पहले तक कि वो कोई भी पावर प्लांट अपने तौर पे लगा सकते। हर पावर प्लांट जो कि कराची शहर में लगेगा उसकी बिजली वापडा को जाएगी, वापडा से फिर कराची को मिलेगी। जिस तरह से कि आपने देखा कि जो प्राइवेट जैसे हब था या गुल अहमद की बिजली है, वो अपने इस्तेमाल जो करते हैं गुल अहमद वाले वो तो करते हैं, उसके बाद से वो जाती है मेन ट्रांसमिशन में और फिर वहां से आती है, तो दैट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। अब जो है हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है, हमारी काउंसिल ने एक करारदाद बाकायदा पास की है जिसमें ये कहा गया है कि जो आपके कायदे कवानीन बिजली के हवाले से बने हुए हैं उनमें तब्दीली आनी चाहिए। हर टाउन को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने तौर पे बिजली पैदा करें और खुद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बंदोबस्त करें, हाउ एवर एक्सपेंसिव इट माइट बी, क्योंकि बिजली जो है वो अब हमारे सांस लेने एक हवा की तरह से ऑक्सीजन है हमारे लिए कि आप तरक्की नहीं कर सकते, आप जी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बगैर। एक खुशखबरी आपको बताती हूँ कि अबू धाबी से कुछ टरबाइन्स जो हैं जिसमें मैंने आपसे शायद इनफॉर्मली बताया कि 500 मेगावाट बिजली बनाने के लिए उन्होंने लियारी में के लिए अप्लाई किया था, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट ने अब उनको इजाजत दे दी है कि ठीक है आप उस प्लांट को लगाएं और वही कंबाइंड साइकिल पे आके फिर वो डिसैलिनेट भी करेगा पानी को 150 मिलियन गैलन्स। और ये प्लांट्स जो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्लांट लगेगा ये 800 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस कर पाएगा। और इनका कहना ये है कि अगले 14 महीने में ये फर्स्ट फेज उसका कंप्लीट कर लेंगे, जिससे 300 मेगावाट बिजली जो है कराची शहर को मिलना शुरू हो सकेगी। पिछले कई सालों से मुल्क में बिजली की कमी है और वापडा और इससे मुंसलिक दूसरे इदारे 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग करके खसारा पूरा कर लेते थे। ताहम अब सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि मुल्क भर में रोजाना 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली का खसारा पूरा नहीं हो रहा है, जिसके बायस लोगों को बेशुमार परेशानियों का सामना है। एक तरफ तो ताजिर बरादरी इस मसले के हल के लिए मुसलसल मांगे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब UPS और जनरेटर्स का कारोबार करने वाले अफराद इस बहरान से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कुछ साल पहले इस वक्त के वापडा चेयरमैन ने इस बात का एतराफ किया था कि इनका इदारा मुल्क की जरूरियात को पूरा करने से कासिर है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त की हुकूमत ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वरना आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभालने के बाद कई मौके पर मुख्तलिफ डैम तामीर करने का इरादा जाहिर किया,
جس میں کالا باغ ڈیم سر فہرست ہے، لیکن باقی کئی مسئلوں کی طرح اس سلسلے میں بھی وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ملک میں کوئی نیا پاور پلانٹ بھی نصب نہیں کیا گیا۔ شہید بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے زمانے میں چند پاور پلانٹ قائم کیے گئے جن کی وجہ سے بجلی کے مسئلے پر کسی حد تک قابو پایا جا سکا۔ اگر اس زمانے میں یہ اقدامات نہ کیے جاتے تو شاید ملک آج اس سے بھی زیادہ بڑے مسئلے سے دوچار ہوتا۔ پاکستان کو قدرت نے بھرپور وسائل سے نوازا ہے، جس میں شمسی اور ونڈ مل کے ذریعے حاصل کی جانے والی توانائیاں شامل ہیں۔ اگر ان چیزوں کو اہمیت دی جائے تو ملک میں موجود توانائی کے بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ شمسی توانائی ملک کے زیادہ تر شہروں میں موجود ہے۔ اس طرح ونڈ مل سے حاصل کی گئی توانائی بھی بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے، جن سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو نہ صرف ان پر کم پیسے خرچ ہوں گے بلکہ اس کے ذریعے بہت جلد بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان دنیا میں ان ملک کہ جہاں پر انرجی کرائسس نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہمیں اللہ نے انڈس ریور سسٹم دیا ہوا ہے۔ اس میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے ایسٹیمیٹس کے مطابق کوئی 45,000 میگا واٹ بجلی کی پوٹینشل ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 45,000 میگا واٹ کی بجائے ابھی تک ہم کوئی 6,500 میگا واٹ کے قریب بجلی کی ہم نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ 1990 سے ہم غلط راستے پر روانہ ہو گئے۔ 1990 میں جو وابڈا کا پلان تھا بجلی کا، وہ یہ تھا کہ جی ہم نے لارج ڈیمز بنانے ہیں اور اس کے اوپر لارج پاور ہاؤسز بنانی ہے۔ تربیلا کے بعد